नमस्कार, मैं हूँ धरिका शाह। न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करती है आज की मुख्य हेडलाइंस से। आरुषि हत्या केस में माता पिता तलवार दंपति ही कातिल, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा। गुजरात सरकार ने वो महिला के जासूसी कांड में जांच कमेटी का गठन किया, 3 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का नाम टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के शॉर्ट लिस्ट में शामिल। मुंबई पर 26 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले की 5वीं बरसी। गुजरात गोंडल के मोविया गांव में जमीन के मामले में 2 भाइयों की हत्या, गांव स्वयंभू बंद। एक समय पहेली बन चुका आरुषि हत्याकांड में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आरुषि के माता पिता डॉक्टर तलवार दंपति को ही दोषी करार दिया है। पेशे से डेंटिस्ट राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर डबल मर्डर केस में हत्या और सबूतों को मिटाने का आरोप था। तलवार दंपति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया है। राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 203 का भी दोषी पाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश श्यामलाल ने अपने फैसले में तलवार दंपति को शैतान कहा, जिन्होंने अपने ही संतान की हत्या कर दी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में आगे कहा, उन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, जिसने मुश्किल से अपने जीवन के 14 बसंत देखे थे। उन्होंने अपने नौकर हेमराज की भी हत्या की तथा एक चिकित्सक के रूप में ली गई शपथ तुम हत्या नहीं करोगे उसकी भी परवाह नहीं की। अदालत का फैसला आने के थोड़े ही देर बाद तलवार दंपति को पुलिस गाजियाबाद के डासना जेल में ले गई। महिला पर नजर रखने के जासूसी कांड में गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है, जो 3 महीने में अपना रिपोर्ट देगी। जासूसी संस्था कोबरा पोस्ट और गुलेल ने गुजरात के आईपीएस और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री के करीबी जीएल सिंघल की एक ऑडियो टेप रिलीज की है, जिसमें एक महिला की अवैध जासूसी करने के आदेश दिए जा रहे थे। जिसमें महिला कहां जा रही है, कहां रुकी थी, क्या खा रही है जैसी छोटी से छोटी बात पर भी नजर रखने के आदेश दिए जा रहे थे। जीएल सिंघल ने ये ऑडियो और ऐसी 267 ऑडियो टेप सीबीआई को सौंप दी है, जिससे गुजरात सरकार और खास करके मोदी और अमित शाह पर भूचाल आ गया है। हेलो सर, सिंगल अमित છું। હેલો સર, સિંગલ બોલું સર। જી સર, ત્યાં છે હમણાં કંપનીમાંથી જે લોકેશન લીધું એમાં પણ 14 ને 29 લોકેશન પર ત્યાં જ આવે સર, 2 ને 29 પણ। જી પેલા છોકરા જોડે ગયા નથી બાર? ના સર, ગયું છે સાહેબને બધી ખબર પડી જાય આપણો ફોન। સર આપણા માણસો બિલકુલ કે પેલા ધ્યાન બરોબર રાખજો સિંગલ સર। હવે તો પાર્કિંગમાં આપણો એક માણસ બેસાડી દો, હોટલના પાર્કિંગમાં એક માણસ બેસાડી દો છે, બહાર એક માણસ છે અને એક માણસ ત્યાં ગાડી આગળ પણ ઉભો રાખી દીધેલો છે એ રીતે। આમ અંદર જ છે, હજુ સુધી બહાર નથી, અંદર જ છે લગભગ। જી અને આજે ક્યાંક જમવા જવાના છો હોટલમાં? રાઈટ રાઈટ, સાહેબ પર એવો ફોન હતો। જી જી, તો તમે જોજો કોકની જોડે જવાના છો સર, એટલે એને જોવા છોકરો જોવા આવવાનો છે એ છોકરા સાથે છે। મારે વણઝારા જેટલા દિવસ જ આને જેલમાં પૂરવાનો છે। જી જી સર, બિલકુલ સર। સર તું એમાં હિંમત કરવાની ભાઈ? ના ના, બિલકુલ સર। સર સર હા, તમે એવડો મોટો માણસ છો જેલમાં પૂરી દે। જી જી સર। સર રનિંગ તરફ જ જઈ રહ્યા છે એવું છે? બરોબર। જી સર, 328 માં છે। જી સર। સર સર સિંગલ શું છે સર? ત્યાં જ છે મારા એટીએસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બોલાવી લો। આનું આખી રાઉન્ડ દી ક્લોક કરવું પડે હો હવે? જી સર, એટલે રાતના આવીને સુઈ જવું નહીં। જી સર। સર ચુડાસમા સાહેબને વાત કરી લઈ લઉં, એક અધિકારી બી ત્યાંથી લઈ લઉં, કે એટીએસ માંથી માણસોનો ભરોસો નહીં રખાય સર। इससे पहले भी गुजरात आईपीएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आक्षेप लगा चुके हैं। शर्मा ने मोदी को शातिर तक कह डाला और अमित शाह को क्रिमिनल माइंड वाला कहा है। वो महिला के बारे में शर्मा ने कहा कि मैंने इस युवती को 2004 में मोदी से मुलाकात करवाई थी। इस बारे में प्रदीप शर्मा क्या कहते हैं, ये सुनिए। इनके काफ़ी करीब आ गए
उसी दरमियान मेरे घर के ऊपर जो इन्होंने, अब मुझे लगता है कि सर्वेलेंस किया होगा, तो किसी ने एक एनोनिमस लेटर से मुझे क्लिपिंग भेजी थी। क्लिपिंग इस महिला के बारे में थी, तो मैंने फ़ोन के ऊपर 3-4 लोगों को बताया होगा कि भाई ऐसी क्लिपिंग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस शक में रह गए कि ये क्लिपिंग उनके और महिला के बारे में है, तो इसलिए उन्होंने मुझ पर इस तरह का कदम उठाया। गवर्नमेंट पर मुझे नहीं, सारे अधिकारियों में से कोई अधिकारी को भरोसा नहीं है। बताइए, उनकी पत्नी बताइए, जिनका एक ही फ़ोन होगा, सब 2-2, 3-3 अलग अलग नाम पर फ़ोन लेके भागते फिरते हैं डर के मारे कि स्नूपिंग ना हो। हमने इनको कहा कि भाई तुम अपना अलग ईमेल अकाउंट खोलो, बाकी सबके साथ जोड़ो मत, तो उन्होंने अलग अलग अपना ईमेल अकाउंट खोल दिया। फिर ईमेल अकाउंट से फ़ोन के ऊपर आ गए, अलग अलग फ़ोन रख लिया, आकर बताती रहती थी मुख्यमंत्री ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगे इन इल्जामों में आईपीएस अधिकारी ही शामिल होने से कांग्रेस को मौका मिल गया और इस बात का फायदा उठाते मोदी और अमित शाह पर प्रहार करने लगे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से महिला की जासूसी कांड में दखल करने की मांग की थी, पर गुजरात सरकार ने पहले ही एक कमेटी रचना कर दी और इस केस में जांच के आदेश दे दिए। गौर मतलब है कि गुड गवर्नर और डेवलपमेंट के नारे देने वाले मोदी जब भी अपनी सरकार पर कोई आरोप लगते हैं, तुरंत ही जांच कमेटी बना देते हैं और विरोधियों को विवाद करने का मौका ही नहीं देते। न्यूज़ ऑनलाइन अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम लंदन के टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के शॉर्टलिस्ट में लिया है। एकमात्र भारतीय नरेंद्र मोदी का नाम एक पोल द्वारा निश्चित किया गया है। टाइम मैगजीन ने 2013-14 के लिए 42 वैश्विक नेताओं, उद्योगपतियों एवं सेलिब्रिटियों को इस लिस्ट में शामिल किया है। मोदी के अलावा इस लिस्ट में अमेरिका प्रमुख बराक ओबामा, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जापान की प्रधानमंत्री शिंजो अबे, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस और ब्रिटेन के नए राजकुमार जिनकी उम्र अभी तो महीनों में है, उनको अभी शामिल किया गया है, जो कि विजेता का नाम अगले महीने में घोषित किया जाएगा। पोल में लोगों को वोट करने को कहा गया था, जिसकी खबर अच्छी हो या बुरी पर लोगों को प्रभावित कर रही हो। मोदी को इस पोल में 2650 वोट मिले हैं और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। मोदी राष्ट्रीय हिंदूवादी नेता है जो भारत का भविष्य बदलने का ख्वाब देखते हुए अगले चुनाव को जीतना चाहते हैं। मुंबई पर हुए 26 नवंबर के आतंकवादी हमले की आज 5वीं वर्षी। एक डर जरूर है, पर मुंबई ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक मुंबई रहा आतंकवादियों के बान में। गुजरात के वेरावल से कुबेर बोट से भारत में घुसे ये आतंकवादियों ने बोट चालकों को भी मार डाला था। कुबेर बोट से कोलाबा आए ये हमलावरों के पास थे AK-47, ग्रेनेड, विस्फोटक पदार्थ और हथियार। 5 टीमों में विभाजित होकर पूरी मुंबई में फैल गए। 168 लोग मारे गए और 309 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मुंबई के विले पार्ले, मजगाम, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ओबेरॉय होटल, ताजमहल पैलेस होटल, नरीमान पॉइंट, कामा हॉस्पिटल सहित कई जगहों पर हमले और बम विस्फोटक से फैलाया आतंक। मुंबई की शान ताज होटल को पूरी तरह से बान में लिया और कई प्रवासियों को मार गिराया। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम से ऑपरेशन हाथ धरा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर 10 आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब जीवित पकड़ा गया। 26 नवंबर को CST पर हाथ में AK-47 लिए घूम रहा 19 साल का कसाब कैमरे में हुआ कैद। कोर्ट ने कसाब पर लगाई उसके गुनाहों के लिए 80 कलम। गोलीबारी से 58 लोगों को मार गिराने वाले कसाब को सभी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया की अर्जी नामंजूर कर दी। 21 नवंबर 2012 को मुंबई की यरवड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे कसाब को फांसी पर लटकाया गया। ऑपरेशन एक्स नाम के इस ऑपरेशन के बारे में किसी को खबर नहीं दी गई थी। ये आतंकवादी 5000 लोगों को मार गिराना चाहते थे। अमेरिकन संस्था ने कहा 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच अणुयुद्ध को आग देने के लिए था। आज भी लोग इस दिन को भुला नहीं पा रहे हैं।
ताज होटल की शान और शौकत का नाश करने वाला आतंकवादी ने मुंबई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को डराना चाहते थे, पर मुंबई के साथ पूरा देश था। आज फिर से वो ही मुंबई रफ्तार पकड़ रही है। 26 नवंबर कोई तारीख नहीं रही, अब एक इतिहास बन चुका है जिसमें हम देशवासियों ने जो हिम्मत दिखाई है उससे अब आतंकवादी भी डर रहे होंगे। गोंडल के मोविया में जमीन मामले में 2 सगे भाइयों की हत्या, हत्यारों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं गांव वाले। गोंडल के मोविया गांव में 2 किसान भाइयों केशुभाई नाथाभाई भालानी और मनसुखभाई नाथाभाई भालानी दोपहर को अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी गोंडल के फाइनेंस व्यवसाय कर रहे केसरी ग्रुप के 7-8 लोगों ने आकर हमला बोल दिया और जमीन छीनने की बात करने लगे, जिसे दोनों भाइयों और उनके पुत्रों ने इनकार कर दिया। तभी पूरी तैयारी में आए हमलावरों ने छुरी से दोनों भाइयों को क्रूरता से रहस डाला और केशुभाई के दोनों बेटे शांति भाई और सुरेश भाई को भी नुकसान पहुंचाया और काले रंग की जीप में फिर भाग गए। पुलिस ने इस घटना के बारे में तपास शुरू कर दी है। मड़ेल के मोविया गाम में कोई झगड़ो थी तात्कालिक जाओ जेथी હું તાત્કાલિક મોવિયા ગામે જઈને તપાસ કરતા 2 ખેડૂતનું મર્ડર થયેલ છે અને આ કામે ખેડૂતના પુત્ર સુરેશભાઈની ફરિયાદ લઈ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। તાત્કાલિક અસરથી સીપીઆઈ શ્રી ચાવડા સાહેબ, ડીવાય શ્રી દેસાઈ સાહેબ, એલસીબી પીઆઈ શ્રી રાઠોડ સાહેબ તથા એસઓજીના આરોપીને પકડવા માટે તાત્કાલિક અસરથી ચક્રો ગતિમાન કરેલ છે। આ જે 2 ખેડૂતના મર્ડર થયેલ છે તે જમીન વિવાદ બાબતે મર્ડર થયેલ છે। गांव के लोगों ने दिन दहाड़े हुई इस खौफनाक हत्या के विरोध में पहले दोनों भाइयों की लाश को हाथ में लेने से इनकार कर दिया था, पर फिर जब गांव के आगेवानों ने समझाया तो परिवार वालों ने लाश का कब्जा लिया। पर आज गांव बंद का ऐलान देते हुए मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ लिया जाए। स्वयंभू बंद पाडवामां आव्यो छे। गामना भाईओ ने बहनों लोग ईच्छे छे कि वहेला में वहेली तके तोमतदारों की धरपकड़ थाय, गाम में शांति जळवाय ते माटेना तमाम प्रयत्नों अमे आगेवानो करी रह्या छीए रहे अने आवा बनावो आवनारा दिवसों में अटके ते माटे लोकोए संगठित थवुं जोईए। सारा माणसोए, सारा आगेवानोए जागृत थवुं जोईए। आ दुखद घटना बनी गई है ते बदम गाम में ज्ञातिजनों में समस्त बीजी बधी ज्ञातिओं में खूब रोष है, जेथी करीने स्वयंभू शांतिपूर्वक आखू गाम बंद राख्युं छे अने बधानी मांग एवी छे समस्त गामनी के वहेलामां वहेला आ तके आरोपीओ पकड़ाई जाय। आवो बधो त्रास तो आटला वर्षमां मोवियामां क्यारे बन्यो ज नथी अने मान करीने गोंडल तालुकानी अंदर આવી બધી પ્રવૃત્તિઓ માંડ બંધ થઈ હતી તો એના ઉત્તેજના મળી છે। પોલીસ તંત્રને ખાસ એલર્ટ થવાની જરૂર છે। જો ખેતરમાં આવીને આ જ રીતે બધાને મારી જાય तो माणसों ने बाहर निकलવું જ અઘરું થઈ જાય। पुलिस ने इस मामले में तुरंत ही कार्यवाही शुरू कर दी है, जो कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की सांत्वना दे रही है। शांतिप्रिय मोविया में पिछले कुछ दिनों से हत्या, बलात्कार और मारपीट के बनते गुनाह ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में ये हत्या की घटना से गांव के लोग दिन में भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। न्यूज़ ऑनलाइन अहमदाबाद। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। देखते रहो न्यूज़ ऑनलाइन। नमस्कार।